Okay, so in this session, we are going to understand what is relative speed और प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स का कॉन्सेप्ट हम एकदम अच्छे से देखेंगे कि सेम डायरेक्शन में क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होता है, व्हेन इट पासेस अ प्लेटफॉर्म, व्हेन इट पासेस अनदर ट्रेन, व्हेन इट पासेस अ रनिंग मैन, व्हेन इट पासेस अ स्टैंडिंग मैन, राइट। ये सब जो कॉन्सेप्ट्स है ना ट्रेन्स में, वो सब हम एकदम अच्छे से देखने वाले, ठीक है। और ये रिलेटिव स्पीड, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक है वो देख लेते हैं, देन विल स्टार्ट विद प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स का कॉन्सेप्ट एंड विल टेक some questions right on trains। तो आपको एक पूरा क्लैरिटी आ जाएगा, which is very much important topic, important concept in time, speed and distance, ठीक है। so relative speed, opposite direction, ठीक है। क्या होता है, ध्यान दो। अगर अगर यहाँ पे पर्सन ए है, यहाँ पे पर्सन बी है, इसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और इसका 30 किलोमीटर पर आवर, राइट। और ये जो दोनों में डिस्टेंस है 150 किलोमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। नाउ टेल मी, साइमल्टेनियसली, राइट, एट द सेम टाइम पे ए इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स बी एंड बी इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स ए। तो तो कितने टाइम के बाद दोनों मिलेंगे, कितने टाइम के बाद ए एंड बी विल मीट ईच अदर? लेक्चर चालू होते हैं। कितने टाइम के बाद मिलेंगे? वेरी गुड, समवन इज गुड, वेरी गुड देवांश, वेरी गुड। सो लेट्स सी, तो ध्यान दो अच्छे से कि ये ए जो है ना बंदा, ए बंदा जो है टुवर्ड्स बी पे जा रहा है, बी ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ए, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। सो दिस इज द केस ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। ओके, अभी इसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है, ये 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलता है। तो अगर इफ यू इमेजिन द सिचुएशन आफ्टर 1 आवर, तो 1 घंटे के बाद ये आएगा 20 किलोमीटर अहेड और ये आएगा 30 किलोमीटर अहेड। यस और नो, राइट। फिर मतलब इफेक्टिवली दोनों ने मिलके कितना गैप कवर किया? इफेक्टिव गैप कितना कवर हुआ दोनों मिलके 1 घंटे में? ये 20 आया, वो 30 आया, मतलब इफेक्टिवली दे हैव कवर्ड अ गैप ऑफ 50 किलोमीटर इन 1 आवर। सो वो अगर 50 किलोमीटर का गैप 1 घंटे में कवर करते हैं, उनको मीट होने के लिए 150 किलोमीटर का गैप कवर करना है, राइट। तो 50 किलोमीटर का 1 घंटा लगता है, तो 150 किलोमीटर का 3 आवर्स लगेगा। दिस इज हाउ वी कैन सिंपली लॉजिकली सॉल्व और लॉजिकली थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो, अगले दूसरे घंटे के में ये बात, ये 20 आएगा, ये फिर से 30 आएगा। अभी 50 का ही डिस्टेंस बचा, ये फिर से 20 आएगा और ये बचा हुआ 30 आके खत्म करेगा। एट दिस पॉइंट दे आर गोइंग टू मीट। नाउ टेल मी, आफ्टर 3 आवर्स दे आर मीटिंग, टिल द टाइम दे मेट, ए हैज कवर्ड हाउ मच ऑफ डिस्टेंस? ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टिल द टाइम दे मेट ईच अदर? वेरी गुड। A traveled 60 kilometers of distance while B traveled 90 kilometers of distance. Why? Why is it so? Why is it so? Because the speed of B is greater than speed of A. तो वो जो सेम, देखो, they are starting at the same time from these points, these respective points। तो ध्यान दो, जब तक वो यहां तक, देखो ए जितना टाइम यहां तक चला है, उतना ही टाइम ये बी, जो बी है, वो यहां तक चला है। मतलब टाइम इज कांस्टेंट, टाइम इज कांस्टेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का रेशियो है, वही उनका स्पीड का भी रेशियो आएगा, वही उनका स्पीड का भी रेशियो आएगा। यू कैन ऑब्जर्व 2:3 इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, राइट। वही स्पीड का रेशियो होगा उनका डिस्टेंस ट्रेवल्ड का भी रेशियो। बिकॉज यहां से जैसे ए ने शुरू किया और आते आते इतना टाइम लगा यहां तक, उतना ही टाइम में बी कुड कवर्ड 90 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। इज दिस क्लियर? ये पिक्चर क्लियर है सबको? बोलो राइट। ओके, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लिख लेना है कि
whenever there are some two objects are moving towards each other or two objects are moving in opposite direction, time required to meet, ये प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स में भी ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है. Time required, what is time? Time is equal to distance upon speed, right? So here what is your distance? Distance is nothing but, in these cases, distance is nothing but gap between the objects, gap between objects upon relative speed, अभी यहाँ पे what is relative speed of A and B? As they are moving towards each other, their effective speed becomes 50 kilometers per hour, right? वो दोनों speeds opposite case में दोनों speeds add होंगे because both the objects are moving towards each other, right? So relative speed वो add हो जाएगा. I hope you are understanding this. Clear हो रहा है? बोलो. Right. इफेक्टिव स्पीड उनका ऐड हो जाएगा, इफेक्टिव स्पीड ऐड हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड विल बी s1 plus s2. So let us see with this question only, time required to meet both the objects. ये अगर हम सॉल्व करेंगे, what is gap between the objects here in this question that we took? What is distance or gap between? Okay, initial gap is 150 and their relative speed, speed 1 plus speed 2, which is 50 kilometers per hour. So time required to meet will be 3 hours. That's all it is. I hope you wrote this down. लिखा इसको. लिख लिया. अभी सेम डायरेक्शन में क्या होगा, देखो सेम डायरेक्शन में क्या होगा. लेट्स से ये A है, ये B है. इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियल गैप इज 150 किलोमीटर्स, ये 30 किलोमीटर्स है, ये 20 किलोमीटर्स, राइट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर B जो है यहाँ पे जा रहा है इसके तरफ, at the same time A started traveling in the same direction as that of B. So tell me, after 1 hour, what will be situation? 1 घंटे के बाद कितना गैप कवर होगा इफेक्टिवली? वेरी गुड, वेरी गुड. देवांश वेरी गुड, आदित्य, कृष्णाली वेरी गुड. नाउ सी, 1 घंटे के बाद क्या होगा? एक मिनट. हेलो. हाँ. हो. अरे यार इसको क्या हुआ? एम आई ऑडिबल? ओके, 1 मिनट है इसको. ओके, हो गया, हो गया इसमें बिल्कुल. ओके, सो सी, रिलेटिव स्पीड ये अभी सेम डायरेक्शन में क्या होगा? 1 घंटे के बाद 30 किलोमीटर बी जाएगा, लेकिन उसके बाद ए विल ट्रेवल 20 किलोमीटर फॉरवर्ड, राइट, इन द सेम डायरेक्शन. तो इफेक्टिव गैप सिर्फ 10 किलोमीटर का कवर होने वाला है. 10 ही किलोमीटर मतलब 150 किलोमीटर का जो गैप था ना, 1 घंटे बाद वो 140 का गैप बनेगा. बिकॉज दे आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर नाउ, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. तो बी जा रहा है लेकिन ए भी आगे चल रहा है, और तो ये 10 ही किलोमीटर का इफेक्टिव गैप कवर होगा, राइट? सो द रिलेटिव स्पीड इन दिस केस विल बी
अरे यार ये पीपीटी को क्या इस लैपटॉप में इशू है। पीपीटी ना हैंग हो जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ये क्लियर है, बोलो। ये क्लियर है आपको? मैं ना एक बार फिर से इसको पीपीटी बंद करके फिर से शुरू करूँ। ओके, एक सेकंड। ओके, सो सेम डायरेक्शन में क्या होगा? सेम डायरेक्शन में क्या होगा? ये 150 का जो डिस्टेंस था, बी इज ट्रेवलिंग, यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है, इसका 20 का स्पीड है, राइट। सेम टाइम ए बी ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। ये 20 किलोमीटर आगे जाएगा, लेकिन ये 30 किलोमीटर उसका पीछा करेगा, राइट। तो इफेक्टिवली गैप सिर्फ 10 किलोमीटर का कवर होगा। तो आप इसको ऐसा भी सोच सकते हो कि अगर 1 आवर में 10 किलोमीटर का गैप कवर हो रहा है, और उनको अगर मिलना है, इफ दे वांट टू मीट, मतलब उनको 150 किलोमीटर का गैप कवर करना पड़ेगा, राइट। तो कितना टाइम लगेगा? इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, you will get 15 hours, or you can simply see it has got multiplied by 15, so this will also get multiplied by 15। 15 घंटे लगेंगे to meet each other। is this clear? everyone understood with this same direction case as well? बोलो। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो। टाइम रिक्वायर्ड टू मीट, टाइम रिक्वायर्ड टू मीट इज इक्वल टू डिस्टेंस और गैप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स अपॉन रिलेटिव स्पीड, अपॉन रिलेटिव स्पीड। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये यहाँ पे S1 माइनस S2 होगा। इफेक्टिव स्पीड 10 का ही बन गया ना, राइट। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सबट्रैक्ट होता है। अपोजिट डायरेक्शन दोनों मिलके गैप फिल करते तो ऐड होता है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं, समझ लो चीजों को, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला आप ऐसे भी बना सकते हो कि रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रिक्वायर्ड टू मीट और व्हाटएवर, और गया, राइट। ऐसा भी बन सकता है, मतलब जो भी पूछा है उसके हिसाब से यू कैन मोल्ड दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला। अंडरस्टूड? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, चलते, विल डू सम क्वेश्चंस टू गेट मोर क्लैरिटी ऑन दिस। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, राइट। वेरी गुड, लेट्स सी। देखो, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज 80 किलोमीटर। तो ए और बी ये दो सिटीज है, राइट। डिस्टेंस इज 80 किलोमीटर। A motorcycle rider starts from A, यहाँ से कोई राइडर स्टार्ट हुआ towards B at 7 AM with a speed of 10 kilometers per hour. Okay. Another motorcyclist starts from B towards A at 8 AM, यहाँ से निकला 8 बजे कोई बंदा at 25 kilometers per hour. Try to understand.
जो फॉर्मूला हमने देखा है ना, वो बोलता है कि बोथ द ऑब्जेक्ट शुड स्टार्ट एट द सेम टाइम। यहाँ पे सेम टाइम पे स्टार्ट हुए क्या? दोनों ऑब्जेक्ट्स और दोनों राइडर्स सेम टाइम पे स्टार्ट नहीं हुए। लेकिन हमें ये पता है कि ये 7 बजे निकला, ये 8 बजे निकला है। ये बंदा जो है ना, 8 बजे तक ऑलरेडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 8 बजे तक ये बंदा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ये चलता है 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो 8 बजे तक दिस पर्सन विल ट्रेवल 10 kilometers. Now tell me, what is gap left exactly at 8 a.m. Because ये भी 8 बजे निकला अभी, और इफेक्टिवली ये भी यहाँ से 8 बजे निकलेगा से, राइट? तो अभी गैप बचा है 70 किलोमीटर्स का, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। नाउ यू कैन सिंपली से टाइम रिक्वायर्ड टू मीट, time required to meet will be gap between objects upon relative speed. Now both the objects are moving in opposite direction, so दोनों मिलके gap cover करेंगे, तो relative speed होगा this speed plus this speed, which is 35. So after 2 hours they will meet each other somewhere here they may meet, right? तो 8 बजे के बाद 2 घंटे, मतलब 10 बजे they are going to meet each other. Clear? Is this point clear? बोलो एवरीवन, सबको क्लियर हो रहा है ना? अगर क्वेश्चन ये होता, अगर क्वेश्चन ये होता कि हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम ए दे वुड मीट ईच अदर, हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम सिटी ए विल दे मीट ईच अदर, तो क्या आंसर होता आपका? हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम सिटी ए विल दे मीट ईच अदर? वेरी गुड, 30 किलोमीटर्स। देखो, ये यहाँ से ऑलरेडी 8 बजे तक इसने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, अभी 8 बजे के बाद 2 घंटे में वो मीट हो रहे हैं। तो हमें पता है कि ये बंदे का स्पीड तो 10 किलोमीटर पर आ रहे हैं, तो 2 घंटे में और 20 किलोमीटर चलेगा। तो टिल दिस पॉइंट दिस पर्सन विल कवर 30 किलोमीटर्स, और ये 8 बजे से 2 घंटे चल रहा है, तो उसका स्पीड 25 का है, मतलब वो 50 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। फ्रॉम बी 50 किलोमीटर के बाद मिलने वाले, फ्रॉम ए 30 किलोमीटर के बाद मिलने वाले, ऐसा करके दे आर कवरिंग अ गैप ऑफ 80 किलोमीटर्स। अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर? बोलो, क्लियर है सबको? ओके, ग्रेट, राइट। अभी पिक्चर आपका अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है? चलो, अभी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन्स करते हैं, जहां पे हमें रिलेटिव स्पीड एक्सटेंसिवली यूज करना है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट भी। लेकिन उससे पहले एकदम हम एकदम सिस्टमेटिकली, ये जो ट्रेन्स वाला है ना, ये बहुत बार आपने देखा होगा, सभी एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको ट्रेन्स के कॉन्सेप्ट, ट्रेन्स के क्वेश्चंस आने वाले। उसके लिए आपको एक 10-15 मिनट, 10 मिनट खाली, 10 मिनट एकदम क्लीन माइंडसेट से आपको ध्यान देना है, एकदम अच्छे से ध्यान देना है। हम पूरा एक क्लियर करेंगे, पूरा पिक्चर क्लियर करेंगे ट्रेन्स वाला, ठीक है? डोंट हेजिटेट एट ऑल टू आस्क द डाउट्स आल्सो इन बिटवीन। नाउ, ट्रेन्स passes a standing man or standing pole. What does this mean? If your question is, if your question is speed of the train, no, length of the train, length of train is 100 meters, right? In what time? You can write down this question. In what time will it cross a pole? If speed of train is 20 meters per second, 20 meters per second. In what time will it cross the pole, standing pole, right?
तो अभी ये क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंथ ऑफ ट्रेन इतना है, इन व्हाट टाइम विल इट क्रॉस अ पोल इफ इट स्पीड इज 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो सिचुएशन क्या होता है देखो ऐसे क्वेश्चंस में, व्हेनेवर ट्रेन क्रॉसेस अ स्टैंडिंग पोल और अ स्टैंडिंग मैन, तो सिचुएशन क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, ये आपका ट्रेन है, राइट, ये आपका ट्रेन है जिसका लेंथ इज 100 मीटर्स एंड इट क्रॉसेस अ पोल। तो पोल क्रॉस करना ये शुरू होगा यहां से, यहां से ट्रेन विल स्टार्ट क्रॉसिंग दिस पोल, ये पोल इज स्टैंडिंग पोल, राइट। तो ये यहां से अगर शुरू करेगा पोल स्टार्ट करना फ्रॉम दिस पॉइंट, हम कब बोल सकते हैं कि इट हैज क्रॉस्ड द पोल कंप्लीटली, जब ट्रेन विल बिकम लाइक दिस और व्हेन ट्रेन ट्रेवल द डिस्टेंस दिस मच, राइट। तो व्हेनेवर ट्रेन क्रॉसेस, जब भी आपको क्रॉस आता है ना, पास आता है, पासेस क्रॉसेस, सो ऑब्जर्व बैक ऑफ द ट्रेन, राइट। ये बैक ऑफ द ट्रेन जो है, राइट, इतना गैप, कितना गैप है ये बिटवीन टेल, बिटवीन पोल एंड बैक ऑफ द ट्रेन, कितना गैप है 100 मीटर्स का, राइट। ये गैप जो, ये जो बैक ऑफ द ट्रेन है, ये भागते 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 ये लाइन में आने वाला है, राइट, ये लाइन में आने वाला है। सो टू क्रॉस दिस पोल और टू क्रॉस दिस स्टैंडिंग मैन कंप्लीटली, द ट्रेन नीड्स टू ट्रेवल हाउ मच ऑफ द डिस्टेंस, द ट्रेन नीड्स टू ट्रेवल हाउ मच ऑफ द डिस्टेंस, बोलो कितना डिस्टेंस उसको चलना पड़ेगा, इट्स ओन लेंथ, उसका खुद का लेंथ चलना पड़ेगा। जब भी ट्रेन किसी स्टैंडिंग पोल को या स्टैंडिंग मैन को क्रॉस करता है, तो उसका खुद का लेंथ उसको क्रॉस करना पड़ता है, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, राइट। सो आप सीधा बोलोगे टाइम रिको और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वो डिस्टेंस चलना पड़ रहा है उसको 100 मीटर्स का, स्पीड भी हमारे पास 20 मीटर्स पर सेकेंड में है, तो टाइम आएगा सेकेंड्स में, विच इज 5 सेकेंड्स। सो 5 सेकेंड्स लगेंगे फॉर दैट ट्रेन टू क्रॉस अ स्टैंडिंग पोल और अ स्टैंडिंग मैन, राइट, विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड। अंडरस्टूड दिस, अंडरस्टूड दिस पॉइंट, बोलो। ओके, अभी ये लिखा आपने, ये लिखा, ओके। अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिखूं, देखो, अभी अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, राइट, अभी आप ही बोलो, थोड़ा लॉजिक लगा के आप ही बोलो, हाँ, ये 100 मीटर्स गैप है और क्वेश्चन दिया है कि देर इज अ पोल, लेट्स से 50 मीटर्स अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम द ट्रेन नाउ, तो कितना टाइम लगेगा टू क्रॉस, द स्पीड इज 20 मीटर्स पर सेकेंड, कितना टाइम लगेगा टू क्रॉस दैट पोल कंप्लीटली, लॉजिक लगा के बोलो, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वेरी गुड सागर, वेरी गुड। अगेन द ट्रेन नीड्स टू क्रॉस दिस पोल, राइट, सो क्रॉस करना है ना, क्रॉस करना है मतलब बैक ऑफ द ट्रेन, आप थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व कर सकते हो, तो ये बैक ऑफ द ट्रेन को आना है, आना है, आना है, ऐसे आना है, आना है, आना है, फिर ये बैक ऑफ द ट्रेन, बैक ऑफ द ट्रेन, ये ऐसा बनेगा, राइट। ये इधर, जब ये वाला ट्रेन ये वाले सिचुएशन तक आ जाएगा, then only we can say the train crossed the pole completely. So ये जो बैक ऑफ द ट्रेन है, इसको यहां तक आना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उसको, 150 किलोमीटर, 150 मीटर्स का, with the speed of 20 meters per second. So it will take 7.5 seconds to cross this pole completely. Clear? Is this point clear? बोलो, क्लियर हो रहा है? ओके, ग्रेट। ओके, नाउ ट्रेन पासेस अ प्लेटफॉर्म, वही लॉजिक इधर आ जाएगा, देखो ध्यान दो, एकदम जाग रहे हैं ना सब लोग, राइट, कोई विचार मत लाओ कि इंडिया मैच जीतेगा, इंडिया मैच ड्रॉ होगा, मैं विराट कोहली होता, मैं ये होता, ये दिमाग में नहीं लाना है, हमें पढ़ाई करना है, जॉब मिलना है, दैट्स इट। ध्यान दो, ये ये अगर ट्रेन है, ठीक है, वही ट्रेन लेते हैं 100 मीटर्स वाला, एंड आपका क्वेश्चन ये है, राइट, ये क्वेश्चन है
a train 100 meters long, let's say 100 meters long. You can write down this question. Crosses, you should write, crosses a platform 200 meters long with 15 meters per second speed. Find the time taken to cross the platform. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, कितना टाइम लगेगा टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म. ठीक है, वेरी गुड देवांश, वेरी गुड मनीषा. सो प्लेटफॉर्म है, ये वाला प्लेटफॉर्म है उधर, राइट, इधर ट्रैक रहता है, वो ट्रैक पे ट्रेन चल रहा है, ये प्लेटफॉर्म है, उसका लेंथ इज 20 मीटर्स, राइट. फिर से कितना टाइम लगेगा टू क्रॉस, तो पहले तो आपका ये ऑब्जेक्टिव की डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा ट्रेन को कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, ये बैक ऑफ द ट्रेन है, राइट. ये जब बैक ऑफ द ट्रेन जब ये पॉइंट पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे आ जाएगा, then only we can say the train crosses the platform completely. तो ये देखो, उसका क्रॉस करना जर्नी इधर से शुरू होता है, राइट, मतलब ये पॉइंट से, और फिर जब ये बैक ऑफ द ट्रेन यहां तक आता है ना, तो वी कैन से द ट्रेन क्रॉस द प्लेटफॉर्म कंप्लीटली. तो उसको टोटल डिस्टेंस चलना पड़ रहा है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, राइट. इतना डिस्टेंस चलेगा व्हेनेवर देयर इज सम लेंथ वाला ऑब्जेक्ट. इट कैन बी अ प्लेटफॉर्म, इट कैन बी अ ब्रिज, इट कैन बी इट कैन बी अनदर स्टैंडिंग ट्रेन. उसको क्रॉस करना होता है स्टैंडिंग ट्रेन को, वो एज गुड एज प्लेटफॉर्म ही है, समझ लो. ठीक है, स्टैंडिंग ट्रेन अगर होता है ना, वो एज गुड एज प्लेटफॉर्म ही होता है. लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब इतना डिस्टेंस चलेगा विथ स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर 15 मीटर्स पर सेकेंड, 15 meters per second. तो 300 upon 15, the train will take 20 seconds to cross the platform. Understood? Is this clear? बोलो. Okay. अगर इधर थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने, अगर इधर थोड़ा सा ही चेंज किया कि वो जो प्लेटफॉर्म है ना, ये प्लेटफॉर्म इज एक्चुअली 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द ट्रेन, 150 meters away from the train. The train is कितना 100 meters वाला है, प्लेटफॉर्म 200 meters वाला है. नाउ आपको दिया है कि देयर इज अ प्लेटफॉर्म 150 meters अवे फ्रॉम द ट्रेन. अभी कितना टाइम लगेगा इस ट्रेन को विथ अ स्पीड ऑफ 15 meters per second? वेरी गुड. सो दिस ट्रेन स्टार्ट क्रॉसिंग और स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, क्योंकि वो ऑलरेडी 150 meters अवे हमें दिया हुआ है, यहां से लेकर ये बैक ऑफ द ट्रेन यहां तक लाना है हमें. ये पॉइंट से बैक ऑफ द ट्रेन यहां तक लाएंगे, देन ओनली वी कैन से द ट्रेन क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म कंप्लीटली. सो टू डू दिस द ट्रेन नीड्स टू कवर दिस मच ऑफ डिस्टेंस, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन, दिस गैप एंड प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये सब ट्रेवल करना पड़ेगा उस बैक ऑफ द ट्रेन को, विच इज एक्चुअली 450, yes or no, 450 meters upon length of speed of the train is 15 meters per second. So it will take 30 seconds to cross the platform. Everyone understanding this point? समझ में आ रहा है ये धीरे धीरे चीजें? ओके. नाउ ट्रेन पासेस अ मूविंग पर्सन. अभी स्टैंडिंग मैन तो हमने देखा, अभी मूविंग पर्सन. ध्यान दो, मैं क्वेश्चन लिखो, कॉन्सेप्ट लिखने का, उसके नीचे क्वेश्चन लिखने का.
parallel track with with 5 meters per second speed. In what time train will cross the man completely? Cross the man completely, that moving man completely. क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई टू ड्राफ्ट द क्वेश्चन, ड्राफ्ट भी करने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है क्या नहीं. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सो हमें कुछ इनिशियल गैप दिया है क्या ट्रेन और वो बंदे में? कुछ इनिशियल गैप दिया है क्या कि एक बंदा कितना किलोमीटर आगे, मीटर्स आगे? कुछ नहीं दिया, ठीक है. तो हमें सीधा क्या करना है, ये आपके समझ में आया होगा अभी, कि ये पैरेलल ट्रैक पे बंदा खड़ा है और अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन में भाग रहा है, ट्रेन इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, राइट. सो इन सच क्वेश्चंस हमें ये सिचुएशन अज्यूम करना होता है, राइट, कि उस उन दोनों में कुछ गैप ही नहीं, ट्रेन और आदमी में कुछ गैप ही नहीं है. ये यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे ये ट्रेन इधर जा रहा है, ये ट्रेन बंदा इधर घूम रहा है 100 मीटर्स, और ये 20 मीटर्स पर सेकेंड के हिसाब से चलेगा. अभी व्हेन द ट्रेन विल क्रॉस दिस मैन, कैसा सिचुएशन होगा क्रॉसिंग का एग्जैक्टली समझ लो. क्रॉसिंग का सिचुएशन ऐसा रहेगा कि ये ट्रेन आगे जाएगा कहीं तो भी, ये ट्रेन आगे गया और ये बंदा जो है ये इधर भाग रहा है. एग्जैक्टली when back of the train when back of the train will meet this man, then only we can say the train crosses the man completely. Yes or no? ये ट्रेन ऐसा इनिशियल सिचुएशन था, लेकिन ये आगे जा रहा है, वो आदमी इधर आ रहा है. तो whenever back of the train will come in line with that man, तब जाके we can say the train has crosses the man completely, right? In short, this object should meet this object, and this object is moving with a speed of 20 meters per second. This object is moving at 5 meters per second. And what is initial gap between these objects? What is initial gap between these objects? 100 meters. 100 meters. रिलेटिव स्पीड का जो अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा, वो सीधा यहाँ पे यूज होगा. मेरा वॉइस स्लो आ रहा है, ऐसा यशस्वी बोल रही है. इज इट द केस? माय इज माय वॉइस स्लो और व्हाट? वो यशस्वी का कहना था. यशस्वी प्लीज रिफ्रेश योर सिस्टम, राइट, प्लीज रिफ्रेश योर. ओके सर भाई. ओके, कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो हमने जो रिलेटिव स्पीड देखा ना, रिलेटिव स्पीड, वो यहाँ पे काम आएगा कि ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, दोनों में गैप इज दिस. वी सॉ टाइम रिक्वायर्ड टू मीट is equal to distance or gap between objects upon relative speed, because both the objects are filling the gap together, they are moving in towards each other, they are moving in opposite direction. The relative speed will be s1 plus s2. So gap is 100, s1 plus s2 is 25, so they will take 4 seconds. The train will take 4 seconds to cross that running man completely. I hope everyone understood this scenario and this situation and this concept clearly when the man is moving in opposite direction. ओके, ठीक है. नोनो क्या है? नोनो क्या है? ये ओम आदित्य क्या मतलब?
समझा नहीं है क्या? नहीं सॉरी, हाँ ये वॉइस वाला था, ओके। अच्छा, अभी यहाँ पे सेम क्वेश्चन में अगर सेम डायरेक्शन पूछा होता तो, सेम डायरेक्शन पूछा, यदि मैन इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द ट्रेन, तो अभी क्या होता? नहीं रे, 0 सेकंड, 0 सेकंड। वेरी गुड सिद्दीकी, 0 सेकंड नहीं होंगे। देखो मैन इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, अभी क्रॉस कैसे करेगा? आगे जाके सिचुएशन ऐसा रहेगा, ध्यान दो। आगे जाके जब सिचुएशन ऐसा होगा, भागते भागते ऐसा सिचुएशन होगा कि नहीं सिद्दीकी? crosses a man, crosses मतलब ये back of the train should reach at this point, right? So this back of the train should meet this object, which is a man actually, right? And both the objects are moving in the same direction. This इसका speed है 20 meters per second, इसका 5 meters per second, and the gap between, initial gap between objects is 100 meters. So time required to meet will be initial gap upon relative speed. Because both the objects are moving in the same direction, the relative speed will get subtracted. So 100 upon 15, right? 5 3 this, 5 20 is this. 20 by 3 seconds, or 3 6 are 18, remainder 2, 6 and 2 by 3 seconds. 6 point something seconds, 6.66 seconds आ जाएंगे. Clear? Is this point clear? बोलो. Okay. अगर हमें क्वेश्चन थोड़ा ऐसा वेरी किया कि क्वेश्चन अगर बोला कि ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, तो भी अभी आपको टेंशन नहीं रहेगा, वंस योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. एंड आफ्टर 150 meters, लेट्स से इसका 100 meters है, देयर इज अ मैन, देयर इज अ मैन हु इज रनिंग टुवर्ड्स द ट्रेन, टुवर्ड्स द ट्रेन, ठीक है, 150 meters अवे. इसका है 20 meters per second, इसका है 5 meters per second. There will be two questions. There will be two questions. Question one, time required to meet the man. Time required to meet the man. And second question will be time required to cross the man. Time required to cross the man. क्या होगा? दोनों का आंसर क्या होगा? मीटिंग के लिए कितना टाइम लगेगा और क्रॉसिंग के लिए कितना लगेगा? वेरी गुड, वेरी गुड. सो मीट होना है मतलब क्या है? जब भी देखो, जब भी मीटिंग पॉइंट आता है ना कि ट्रेन का, तो फ्रंट ऑफ द ट्रेन, फ्रंट ऑफ द ट्रेन, और क्रॉस या पास आता है तो बैक ऑफ द ट्रेन को आप रेफर करते चलो, राइट? मीटिंग क्या होगा? ये ट्रेन आएगा, आएगा आगे, ये आदमी आएगा आगे आगे, तो यहाँ पे कहीं तो भी ऐसा सिचुएशन होगा, ऐसा होगा, यहाँ पे सिचुएशन होगा. Here we can say the train is meeting that person. Is this clear? At this situation we can say the train is meeting that particular person. ठीक है, कहीं तो भी आएगा इधर, ठीक है. तो इफेक्टिवली हमें क्या करना है? This object should meet this object, and both the objects are running towards each other or in opposite direction. So time required to meet will be gap between objects upon relative speed, because they are moving towards each other, right? उनका relative speed आज ऐड हो जाएगा 20 plus 5 25, तो हो जाएगा 6 seconds. But when it comes to crossing, तो crossing में क्या होगा? कहीं तो भी ये ट्रेन का जो बैक है, यहाँ पे आदमी इधर तक आएगा, बैक विल बी हियर. यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेन हैज क्रॉसेस दैट मैन कंप्लीटली. दिस मींस दिस ऑब्जेक्ट should meet this object, right? The initial gap between these two objects is 250, and what is relative speed as they are moving in the opposite direction? The relative speed is 25 only, and so they will take 10 seconds to cross the man completely. Clear? Everyone understood this? बोलो. ठीक है, अभी अच्छे से पिक्चर का क्लैरिटी आपको आ रहा होगा, ठीक है. ये सेम, अच्छा ये सेम क्वेश्चन अगर हमने सेम डायरेक्शन में लिया तो बोलो आंसर्स क्या होंगे?
सेम क्वेश्चन से, टाइम रिक्वायर्ड टू मीट, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस, बट ओनली थिंग इज मैन इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, सेम डायरेक्शन। सबको समझ में आ रहा है ना कि सब मतलब रिप्लाई नहीं दे रहे, ऐसा एज्यूम कि उनको समझ में आ रहा है। बोलो आदित्य, ऐश्वर्या, अरुण, अतुल, गायत्री, अदनान, मनीषा, निश्चल, सब लोग, प्रसन्ना, प्रियंका, सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, सो हाँ, अभी सेम डायरेक्शन होगा तो सेम डायरेक्शन में क्या होगा कि देखो, ये मैं फिर से क्विकली इसको ड्रॉ करता हूँ। ये ट्रेन है, right? Either 150 meters away, here we have a man traveling in the same direction as that of the train. 100 meters, 20 meters per second speed, 5 meters per second speed. Now टाइम रिक्वायर्ड टू मीट, अभी मीटिंग क्या होगा, मीटिंग कहीं तो भी यहाँ पर ट्रेन भागते भागते आएगा, या आदमी भी भाग रहा है, ये उनका मीटिंग पॉइंट होगा। मतलब दिस ऑब्जेक्ट should meet this object and both the objects are moving in the same direction, so time required to meet will be time required to meet will be gap between objects, which is 150 meters, upon relative speed will be 15, 20 minus, sorry, 20 minus 5, 15, which is 10 seconds, 10 seconds, and time required to cross, ये कहीं तो भी आगे भागेगा और ट्रेन भागेगा भागेगा, और ये बंदा इधर तक, क्योंकि स्लो चल रहा है वो, तो थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे वेन एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे दोनों, तो देन वी कैन से द ट्रेन हैज क्रॉस द मैन completely, मतलब back of the train should meet this person or this object, initial gap between the objects is 250 meters and the relative speed is 15 meters per second, 5 3 15, 5 5 this 50 by 3 seconds, or 3 1 is 3 बचा 2 20 हुआ, 3 6 is 18, रिमाइंडर 2 16 and 2 by 3 seconds। क्लियर? क्लियर बोलो। ओके, अभी लास्ट सब कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ट्रेन्स, ट्रेन्स कॉन्सेप्ट का लास्ट सब कॉन्सेप्ट बचा है, ट्रेन्स पासेस अ मूविंग ट्रेन। ठीक है, ध्यान दो, क्वेश्चन लिखो। एक काम करो, इन व्हाट टाइम, ऐसा लिखो, इन व्हाट टाइम a train with 75 kilometers per hour crosses another train moving in opposite direction at traveling at 25 kilometers per hour, right? A train with लेंथ ऑफ ट्रेन दिया है नीचे, लेंथ ऑफ ट्रेन्स, दोनों ट्रेन्स का 300 मीटर्स एंड 500 मीटर्स रिस्पेक्टिवली, राइट, रिस्पेक्टिवली ये हमें दिया हुआ है। अभी आपको टाइम निकालना है, आप टाइम निकालो, आवर्स में निकालो, सेकेंड्स में निकालो, मिनट्स में निकालो, कुछ भी। कैन यू ट्राई दिस? थोड़ा ट्राई करो, हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड द क्वेश्चन।
देखो सॉल्व करते हैं हम लोग। अभी दोनों ट्रेन्स के बीच में कुछ गैप दिया है क्या हमें? दोनों ट्रेन्स के बीच में कुछ गैप दिया हुआ है क्या? नहीं दिया, ठीक है। ठीक है। तो पैरेलल ट्रैक्स पे दोनों ट्रेन्स, इसका 300 मीटर्स का लेंथ है, 75 किलोमीटर पर आवर का स्पीड। अनदर ट्रेन, राइट, ये फिर हमें ऐसा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ना, अपोजिट डायरेक्शन में तो हम ऐसा लेंगे, ठीक है। और इसका स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। कुछ गैप नहीं दिया है, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ओके। क्रॉस होना है मतलब क्या है, देखो ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, तो यहाँ पे कहीं तो भी ये पॉइंट पे ना क्या होगा, ये ट्रेन इधर है और ये ट्रेन इधर है, तब बोलेंगे हम लोग क्रॉस हुआ है। यस और नो? ऐसा सिचुएशन जब होगा तब हम लोग बोलेंगे कि द ट्रेन हैज क्रॉस द अनदर ट्रेन। समझ रहे हैं ना, ये सिचुएशन क्लियर है? क्रॉसिंग का कब होगा, ओके। मतलब 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 दिस पॉइंट शुड मीट दिस। हो गया आपका काम। वंस यू अंडरस्टैंड दिस, तो बाकी क्या है, वो कन्वर्जन वगैरह तो अंधश्रद्धा है। बाकी वंस यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज गैप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स नाउ, गैप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कितना है, ये 500 मीटर है ना, सॉरी 500 मीटर है। गैप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज 800 meters, 800 meters, or you can convert that into kilometers also. 800 meters मतलब होगा 0.8 kilometer. This was the gap, right? Okay. And what is relative speed of both the objects? ये object इधर, ये object back of the train ना, ये object ले रहे हैं हम लोग। Relative speed is 100 kilometers per hour, right? अब ये टाइम का, ये टाइम किस में आएगा? ये जो टाइम का आंसर है, ये आवर्स में आएगा या मिनट्स में आएगा या सेकंड्स में आएगा? बिकॉज डिस्टेंस इज इन किलोमीटर्स, स्पीड इज इन किलोमीटर्स पर आवर, तो ये आवर्स में आएगा। मुझे एक बात बोलो, दो, ये तो आवर्स में आ जाएगा आपका वट एवर, ठीक है। आवर्स में अगर हम इसको करेंगे तो देखो, आपका ऑप्शन अगर आवर्स में तो कैसा होगा ऑप्शन कि 0.8/100, तो ये इंटू 10 कर दो, ये इंटू 10 कर दो, ये होगा 8/1000, राइट। तो 8 1 इज दिस, बचा दो, 8 2 is 16, 8 5 is this, so 1/25 hours, ये भी आपका ऑप्शन हो सकता है कि 1/125 hours, राइट। अच्छा मिनट्स में होगा तो क्या करना पड़ेगा, अगर ऑप्शन मिनट्स में तो क्या करेंगे, 1/125 hours पे, तो ये मिनट्स में क्या होंगे, वेरी गुड, इंटू 60। 2 घंटे मिनट्स में होते हैं 120, मतलब 2 घंटे को हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होता है टू गेट इन मिनट्स, ठीक है। तो ये करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होके क्या आएगा, 5 25 दिस, 5 12 दिस, 12/25 मिनट्स। अगर हमें सेकेंड्स में चाहिए तो फिर इंटू 60 कर दो, सेकेंड्स में आ जाएगा, राइट। तो 5 5 5 12 इज दिस, 144/5 seconds, और अप्रोक्सीमेटली 20 कुछ सेकेंड्स आ जाएंगे। अंडरस्टूड? बोलो, इज दिस क्लियर? हाँ, 28.8 आ जाएगा। सिचुएशन क्लियर है सबको? क्वेश्चन क्लियर? ओके, so let us do some conceptual questions, right? टेल मी, पहले का क्वेश्चन, पहले का आंसर जल्दी से, ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से ट्राई करो। हम बहुत अच्छा तरीका देखेंगे इसको टाइम सेव करने का। देयर इज, यू मे कन्वर्ट दिस इन मीटर्स पर सेकंड, व्हाटएवर यू वांट। देखो अभी ये क्वेश्चन में क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या है कि ये स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में, यहाँ पे 9 सेकंड, ये टाइम दिया है सेकंड्स में, ये स्पीड किलोमीटर पर आवर, और ऑप्शंस दिए मीटर्स में, राइट। देयर इज वन वे कि हम इसको कन्वर्ट करें मीटर्स पर सेकंड में। कैसे करेंगे, 60 किलोमीटर इज नथिंग बट 5/18 मीटर्स पर सेकंड। यस और नो? यस और नो? तो ये कितना होगा, 6 3 इज दिस,
610 इज दिस, तो ये बना 50/3 मीटर्स पर सेकेंड। ये आपका स्पीड है, ये आपका टाइम है। तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन है यहाँ पर, समझ रहा है ना, राइट। कितना डिस्टेंस चल रहा है, उसका खुद का लेंथ। whenever train crosses a pole or crosses a standing man, it travels its own length। तो डिस्टेंस मतलब उसका खुद का लेंथ है। वी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 50/3, टाइम है 9 सेकेंड्स, 3 3 जा दिस, 150 मीटर्स उसका लेंथ हुआ है, राइट। ये आपका क्लियर है। ये क्लैरिटी मिला सबको कि हमने क्या किया कि किलोमीटर्स पर आवर में था तो उसको कन्वर्ट किया मीटर्स पर सेकंड में, क्योंकि हमारा टाइम सेकंड्स में था, हमारा ऑप्शंस मीटर्स में था। सो वी डिड दिस, राइट। ट्रेन्स के क्वेश्चंस में या तो जब भी आपको ऐसा मिक्सचर आता है ना, किलोमीटर्स पर आवर, मीटर्स वगैरह, सेकेंड्स, ध्यान दो क्या करने का, क्या करने का, डिस्टेंस इन मीटर्स अपॉन टाइम इन सेकेंड्स। इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं, कल ही हमने देखा कि whenever I have distance in meters upon time in seconds, distance upon time, I can name this as speed in meters per second. Can I call this speed in meters per second? बोलो yes, okay. So एक मिनट, मुझे इंपॉर्टेंट काम याद आया, मैं रिमाइंड डाल देता हूँ। ओके, तो सो स्पीड इन मीटर्स पर सेकेंड, ये मीटर्स पर सेकेंड को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं बोलो। जब भी स्पीड इन मीटर्स पर सेकेंड हमें किलोमीटर्स पर आवर में चाहिए, तो हम क्या करते हैं, 18/5 टू गेट स्पीड इन, इसको लिख लो सब लोग, इसको लिख लो स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर, राइट, इसको लिख लो। तो अभी सीधा मतलब आपको कोई कन्वर्जन वगैरह टाइम पास की जरूरत नहीं पड़ती है व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस। इन दिस क्वेश्चन व्हेनेवर ट्रेन क्रॉसेस अ पोल, उसका लेंथ ही उसका डिस्टेंस होता है। मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन कितना टाइम में उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मतलब उसका लेंथ ट्रेवल किया है कितना टाइम में, 9 सेकेंड्स में, इंटू 18/5 इज इक्वल टू उसका स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर में कितना है, 60। दैट्स इट। सो 9 1 9 2 इज 18, 2 1 2 30 इज दिस, ये 5 उधर मल्टीप्लाई करेगा, 5 इंटू दिस 150 इज योर लेंथ। यू कैन अंडरस्टैंड, आपको इतना ही सिर्फ स्टेप लिखना होता है रफ पेज पे whenever you are attempting an aptitude test. I hope you are understanding this point. क्लियर हो रहा है सबको, बोलो ये क्लियर हो रहा है। किसी को कुछ क्वेरी इसमें तो प्लीज आस्क, कुछ क्वेरी हो तो प्लीज आस्क। ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन। अभी आप वो जो ये जो चीज मैंने बोला ना, ये बहुत ज्यादा यूज करो इसका, ट्रेन्स में आपका बहुत ज्यादा यूज हो इसका, इधर भी शायद हो सकता है।
वेरी गुड ओम, देखते हैं। The length of the bridge, which a train 130 meters long and traveling 45 kilometers per hour can crosses in 30 seconds is, कितना लेंथ है ब्रिज का? सिचुएशन क्या रहेगा? ये लेंथ है, ये ट्रेन है, ट्रेन का लेंथ 130 मीटर्स है, राइट? ये ब्रिज है, ये ब्रिज है जिसका लेंथ हमें पता नहीं है, ठीक है? तो जब भी ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करेगा तो उसका टोटल कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? टोटल कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा उसको? when the train needs to cross a platform, very good, 130 length of train plus length of bridge upon कितने सेकंड्स में वो इतना डिस्टेंस चल रहा है? ये जो डिस्टेंस है पूरा, वो कितना सेकंड्स ले रहा है चलने को? 30 सेकंड्स into 18/5 is equal to speed of the train in kilometers per hour, right? That's it. देखो, तो ये 9 2 जा 18, 9 5 is this, okay, 2 1 2 15 is this, 15 into 5 75, 75 into 5 325. So B is equal 75 into 5 कितना? 7.5, 375, 375 minus 130, B, which is length of bridge, becomes 240. Clear? Is this clear? बोलो, कितना इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते। अगर आपका ऐसे भी क्वेश्चंस रहेंगे, डायरेक्टली आप क्वेश्चंस देखोगे, आप सीधा सेम डिक्टो क्वेश्चंस देखोगे इन योर प्लेसमेंट पेपर्स और एमबीए एंट्रेंस जैसे सीईटी स्नैप वगैरह एग्जाम्स होते हैं, उसमें कैट कैट का बेस यही है, सिर्फ डिफिकल्टी थोड़ा सा ज्यादा होता है एमबीए कैट का। बाकी प्लेसमेंट पेपर्स का सेम डिफिकल्टी, एमबीए सीईटी का सेम डिफिकल्टी, स्नैप, टिसनेट, एनमैट, राइट, सीमैट, ये सबका सेम यही चीज रहेगा आपको। ट्राई दिस। वी आर स्टार्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम। सो पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। जो इंटरेस्टेड है या जिनके कोई रेफरेंसेस है, यू कैन रेफर देम टू मी। फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ वी आर स्टार्टिंग। MBA entrance preparation, live classes, recorded test series, mock test series and all. Let us solve this. A train 125 meters long passes a man, passes मतलब cross करता है, running at 5 kilometers per hour in the same direction in which the train is going. Okay, train ऐसा है, man is also in the same direction. Okay, ये 125 meters long train है, man का speed दिया है 5 kilometers per hour. Okay, 10 seconds लग रहे to cross. What is speed of the train? Okay, tell me, ये क्रॉस करना है मतलब इतना गैप उसको कवर करना है। व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीटर्स? कितना डिस्टेंस? व्हाट इज इनिशियल गैप इन मीटर्स? 125, वेरी गुड, इतना ही डिस्टेंस है। ओके, टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड्स, राइट, इनटू 18/5 is equal to, because both the objects are moving, you should directly take relative speed here. Yes or no? You will take relative speed because we have already converted, right? We'll take relative speed in kilometers per hour only. तो अभी सेम डायरेक्शन में मतलब लेंथ ऑफ सॉरी स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन, ये किलोमीटर्स पर आवर में x का वैल्यू मिल जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर इक्वेशन? बोलो, ये इक्वेशन क्लियर है कि ट्रेन जब मैन को क्रॉस करता है, द डिस्टेंस द ट्रेन नीड्स टू ट्रेवल इज इट्स ओन लेन, राइट? वो 10 सेकेंड्स में क्रॉस किया मैन को, ये मीटर्स में डिस्टेंस है, टाइम इज इन सेकेंड्स,
So this speed is in meters per second, but this speed is actually relative speed. Why? Because both train and man is moving in the same direction. So ये relative speed is same direction वाला, right? तो ये क्योंकि meters per second में we are directly converting here itself by multiplying it with 18 by 5. So to get relative speed in kilometers per hour. Simply हो गया आपका काम. देखो ये into 18 by 5 is equal to x minus 5. ठीक है. 5 1 5 25 is this. 5 2 10. 5 5 is this. 2 1 2 9 is this. 9 into 5 45. ये minus 5 इधर आएगा. x का वैल्यू 50 आ जाएगा. क्लियर? क्लियर बोलो. राइट. ओके. आई होप ये आपको काफी अच्छा इसका क्लैरिटी ट्रेंड्स का आया होगा. आई वुड रिकमेंड, राइट, मैं ऑनेस्टली आपको रिकमेंड करूंगा जो कल का संडे है, राइट, जब जितना अपना हुआ है ना अब तक का अच्छे से रिवाइज करो, राइट. एकदम अच्छे से आपका ये एक्सपर्ट बन जाओगे आप इसमें. मतलब ज्यादा फिर गुंजाइश नहीं रहेगी कहीं कि कुछ अलग सा कुछ प्रिपरेशन करनी. सिर्फ जो हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज करो, रिकैप करो और कल का यूज करो संडे का अच्छे से, राइट. संडेज आर क्रूशियल इन टेकिंग यू अहेड ऑफ द कंपटीशन, राइट. कंपटीशन से आगे चलने के लिए हमें संडेज काफी क्रूशियल है. गिव 2-3 hours टू बूस्ट योर करियर प्रोस्पेक्ट्स, राइट. 2-3 घंटे दोगे तो काफी है, लेकिन रिवाइज करो अच्छे से. कुछ कुछ आपके टेस्ट बचे हैं तो टेस्ट दो और अच्छे से इसका पढ़ाई करो. ठीक है. विल एंड द सेशन हियर. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. कीप स्टडी.